हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका राठौर इंग्लिश क्लासेस में। आज हम जो नेक्स्ट क्लास है इसमें नया चैप्टर शुरू करेंगे, आर्टिकल। इसके पहले फ्रेंड नाउन और प्रोनाउन दो चैप्टर हमारे हो चुके हैं और उनकी एरर्स भी हम पूरी सॉल्व कर चुके हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर आर्टिकल को देखते हैं। फ्रेंड्स, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है जिसको इनडेफिनाइट आर्टिकल कहते हैं, ए या एन, इन्हें कहते हैं इनडेफिनाइट। और दूसरा होता है द, जिसे कहते हैं डेफिनाइट आर्ट। तो ये आप सभी को ये चीज़ें तो इतना तो पता ही है कि दो प्रकार के आर्टिकल होते हैं। एक तो ए और एन होता है जिसे इनडेफिनाइट आर्टिकल कहते हैं, दूसरा होता है द। लेकिन इससे पहले कि हम इनको पढ़ें आगे, सबसे पहले तो हमको ये बेसिक चीज़ें आर्टिकल से रिलेटेड समझना। फ्रेंड, यदि कोई हमसे पूछता है कि आर्टिकल ए और एन द होता है, ये तो हमको सबको पता है, लेकिन आर्टिकल होता क्या है? व्हाट इज आर्टिकल? केवल इतना ही अगर हमसे पूछा जाए कि आर्टिकल का मतलब क्या है, ये तो आर्टिकल के प्रकार हो गए, दो प्रकार होते हैं। लेकिन आर्टिकल मतलब क्या होता है? आर्टिकल मतलब क्या, केवल इतना जानना है। व्हाट इज एन आर्टिकल? तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि 90% से ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता होता कि आर्टिकल का मतलब क्या होता है। मेरे कहने का मतलब आप अच्छे से समझें। आर्टिकल तीन, ए एन द, ये तीन होते हैं। ये तो हो गया ये, लेकिन ये प्रकार हैं, ये तो आर्टिकल। आर्टिकल क्या चीज़ होती है, ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता। और ये बेसिक्स है आर्टिकल के। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि हमको बेसिक्स क्लियर नहीं होते, इसलिए हमको आर्टिकल की जो एरर होती हैं इन्हें सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। सबसे पहले हम बेसिक्स को क्लियर करेंगे कि आर्टिकल का मतलब क्या होता है, आर्टिकल को कैसे और कहाँ लगाया जाता है। ये सारी चीज़ें हमको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं आर्टिकल की परिभाषा से। जैसा मैंने आपसे बोला कि हमसे अगर ये पूछा जाए कि आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल की परिभाषा क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल। तो फ्रेंड, आर्टिकल की परिभाषा केवल इतनी सी है कि यदि आर्टिकल आ रहा है तो इससे हमको ये पता चलता है कि इस जगह किसी नाउन का प्रयोग होने जा रहा है। जैसे अपन माने कि ये खालिस्तान है और यहाँ पे मुझे आर्टिकल लगाना इस पोजीशन पे। तो आर्टिकल इस पोजीशन पे आएगा, इसका मतलब ये है कि इसके बाद किसी नाउन का प्रयोग होने जा रहा है। ये इसकी परिभाषा है। आर्टिकल का प्रयोग यह दर्शाता है कि इसके बाद किसी नाउन का प्रयोग होने जा रहा है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इसको जानने से हमको क्या फ़ायदा मिलेगा? तो फ्रेंड, ये ही आर्टिकल की सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आर्टिकल की परिभाषा ही ये है कि यदि आर्टिकल आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद कोई नाउन आएगी। अगर हम इसको उल्टा कर लें, अगर नाउन आएगी तो ही आर्टिकल आएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, परीक्षा में हमारे पास 4 ऑप्शन रहते हैं। आप देखें तो ए, एन और द, ये 3 तो रहते ही हैं। लेकिन इसके अलावा एक और ऑप्शन रहता है नो आर्टिकल का, यानी कि आर्टिकल आएगा ही नहीं। तो ये चौथा ऑप्शन हम तब चुनेंगे जब हमको ये पता होगा कि हमें आर्टिकल लगाना भी है या नहीं लगाना। तो ये जो परिभाषा है, इससे हमको बहुत बड़ी मदद मिलती है। क्योंकि परिभाषा का मतलब ये है कि आर्टिकल आ रहा है यानी इसके बाद कोई नाउन आएगा। उल्टा कर लें तो नाउन आएगा तो ही आर्टिकल आएगा। यानी नाउन नहीं है तो हमको नो आर्टिकल लगाना है, फिर हमको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, कोई नियम जानने की ज़रूरत नहीं।
आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड कुछ हम एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं, क्योंकि आर्टिकल ऐसी चीज़ है जो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने अंग्रेज़ी पढ़ी हो लेकिन आर्टिकल ना पढ़ा हो। तो कभी ना कभी ज़िंदगी में आपने निश्चित रूप से स्कूल या कॉलेज लेवल पे आर्टिकल ज़रूर पढ़ा हो। आइए हम थोड़ा-सा उसको रिवाइज़ करते हैं अपनी मेमोरी को। जैसे पहला सेंटेंस है कि हैरी इज़ ऑनेस्ट। अब यहाँ पे आप स्वयं इन एग्ज़ाम्पल्स को देख कर के लगाने की कोशिश करिए कि यहाँ पे कौन-सा आर्टिकल आना चाहिए। दूसरा है शी वाज़ इंटेलिजेंट, टेरेंस इज़ हैंडसम, द कार इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है ना? तो ये अपन शुरुआत में 1, 2, 3 और ये 4 करते हैं, है ना? इतना तो आप सभी को पता होगा और ज़्यादातर जो हमने बचपन में सीखा है कि यदि स्वर आता है ना? ये हम बाद में सब चीज़ें डिटेल में देखेंगे। जैसे ये शब्द जो है इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। तो ये आपने स्कूल लेवल पे पढ़ा होगा और आप में से ज़्यादातर जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे एन ऑनेस्ट। इसी तरह से एन इंटेलिजेंट, टेरेंस इज़ अ हैंडसम या कुछ लोग कहेंगे कि द हैंडसम, द कार इज़ अ ब्यूटीफुल या कुछ लोग कहेंगे कि द ब्यूटीफुल आना चाहिए। तो सही क्या होना चाहिए ये हम देखें। फ्रेंड्स, सामान्य तौर पे अगर माने तो ए और एन जो है इनका अर्थ हिंदी में करें तो एक निकलता है। ए और एन का प्रयोग ज़्यादातर हम जब हिंदी में इसका अनुवाद करें तो एक निकलता है। अब अगर मैं मान के चलूँ कि मैंने यहाँ पे लिख दिया एन ऑनेस्ट, क्योंकि स्वर आ रहा है तो एन आना चाहिए। अब इसको हिंदी में अनुवाद करें तो ये हो जाएगा हैरी है एक ईमानदार। हैरी एक ईमानदार है। तो ये कॉमन सेंस से सोचें कि कोई 4 ईमानदार भी हो सकता है। किसी ईमानदारी की गिनती की जा सकती है। अगर मैं कहूँ कि मैं 5 ईमानदार हूँ, वह 1 ईमानदार है, वह एक इंटेलिजेंट, एक बुद्धिमान है। तो क्या कोई 4 बुद्धिमान भी हो सकता है? टेरेंस एक हैंडसम का मतलब होता है सुंदर। टेरेंस एक सुंदर है, तो क्या कोई 5 सुंदर भी हो सकता है? अगर मैं कहूँ कि वह 2 सुंदर है, तुम 3 सुंदर हो। कार एक सुंदर है, ब्यूटीफुल का मतलब भी सुंदर ही होता है। तो कार क्या कोई 4 सुंदर भी हो सकती है? आपको सुनने से ही समझ में आ रहा है कि ये सारे ही गलत हैं, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। इन चारों में कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अब ये समझते हैं। फ्रेंड्स, ऑनेस्ट जो है किसी नाउन की विशेषता बताता है, यानी ये एडजेक्टिव है। तो ये सारे जो हैं चारों, ये चारों ही एडजेक्टिव हैं। अभी हमने आर्टिकल की परिभाषा को देखा था। अगर आर्टिकल आ रहा है, इसका मतलब है कि इसके बाद किसी नाउन का प्रयोग होने जा रहा है। और मैंने कहा था ये परिभाषा हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, क्योंकि अगर उल्टा कर लें कि नाउन आएगा तो ही आर्टिकल आएगा। अब यहाँ पे तो कोई नाउन है ही नहीं। इस कारण से यहाँ पे चारों जगह कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। यानी जो चौथा ऑप्शन हमने देखा था नो आर्टिकल, वो आएगा। आप कहेंगे कि बचपन में तो हमने ऐसा ही पढ़ा था। आपके दिमाग में फ्रेंड निश्चित रूप से ये सवाल आएगा कि हमने बचपन में तो यही पढ़ा था कि एन ऑनेस्ट लिखा जाता है, एन इंटेलिजेंट लिखा जाता है, अ ब्यूटीफुल लिखा जाता है। तो क्या उस समय हमको गलत पढ़ाया गया था? या आज मैं गलत पढ़ा रहा हूँ आपको? ऐसा नहीं है। आप उस समय भी सही थे और आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी सही है। बस यहाँ पे कोई चीज़ मिसिंग है। एक्चुअल में आपने जो पढ़ा था हैरी इज़ ऑनेस्ट मैन, ऐसा पढ़ा था। तो ऑनेस्ट के बाद यहाँ पे नाउन लिखी है। इसलिए अब यहाँ पे एन आ सकता है। एक ईमानदार व्यक्ति, तो
एन जो लगा रहे हैं वो मैन के लिए लगा रहे हैं, लेकिन लगाते इसके हिसाब से हैं। यानी उच्चारण जो देखा जाता है, वो उस शब्द का देखा जाता है जिसके पहले लिखना है। इसी तरह से शी वाज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, ऐसा पढ़ा है हमने। तो ये नाउन आता है, उसके लिए आर्टिकल लगाया जाता है। अगर नाउन हटा देते हैं, तो आर्टिकल को हटाना ही पड़ेगा। टेरेंस इज़ अ हैंडसम मैन, है ना? दिस कार इज़ अ ब्यूटीफुल कार। जैसे कार यहाँ से हटा दें और इतना लिखें द कार ऐसा कर दें, इसको थोड़ा-सा चेंज, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कार, अ ब्यूटीफुल कार। तो एक कार जो कि सुंदर है, एक लड़की या लड़का जो हैंडसम है। जैसे कि नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, दिस इज़ एक्सपेंसिव कंप्यूटर, ये एडजेक्टिव है और कंप्यूटर यानी वस्तु का नाम है, किसी भी चीज़ का नाम है यानी नाउन है। तो यह एक महँगा कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर जो कि महँगा है। राघव इज़ अ वाइज़ मैन, एक आदमी जो कि वाइज़ है। तो फ्रेंड, परिभाषा जानना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नाउन आएगा तो ही आर्टिकल आएगा, आर्टिकल आएगा तो नाउन आएगा। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने परिभाषा में देखा कि आर्टिकल यदि आता है तो इसका मतलब है कि नाउन ज़रूर आएगा। कोई भी आर्टिकल आ रहा है यानी कि नाउन इसके बाद निश्चित रूप से आएगा। ठीक है ना? अब नाउन 3 प्रकार के होते हैं। बेसिकली देखें तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है काउंटेबल, जिन्हें गिन सकते हैं, और दूसरा होता है अनकाउंटेबल, जिन्हें नहीं गिन सकते। जिन्हें काउंट कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं काउंटेबल। जिन्हें काउंट नहीं कर सकते, उन्हें कहते हैं अनकाउंटेबल। तो जिन्हें गिन सकते हैं, इन्हें फिर हम 2 भागों में बाँटते हैं। जिन्हें हम एक कहते हैं, उन्हें कहते हैं सिंगुलर, और एक से ज़्यादा होते हैं तो कहते हैं प्लूरल। तो इस हिसाब से देखें तो 3 प्रकार के हो गए, सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल। एकवचन, बहुवचन, ये दोनों काउंटेबल में आ जाते हैं, और अनकाउंटेबल को तो गिन ही नहीं सकते। तो 3 प्रकार हो गए। तो अभी जो मैंने कहा था कि आर्टिकल आएगा तो नाउन आएगा, उल्टा कर लें, नाउन आएगा तो आर्टिकल आएगा, लेकिन नाउन कौन-सा? तो फ्रेंड, इस नियम को भी अच्छे से लिख लीजिए, दिमाग में और रजिस्टर में दोनों जगह, कि आम तौर पे बात करें, जनरली बात करें, आर्टिकल में अपवाद बहुत सारे होते हैं, लेकिन जनरल बात करें और ख़ास तौर से ए और एन की बात करें, तो केवल और केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल लगाया जाता है। जैसा मैंने कहा कि ये जनरल बात कर रहे हैं। कोई भी आर्टिकल आएगा तो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी एक वचन नाउन के पहले लिखा जाता है। तो नाउन आएगा ये तो बात पक्की है, लेकिन नाउन भी कौन-सा आएगा? जब एक वचन आएगा। अगर बहुवचन नाउन आ रहा है या फिर अनकाउंटेबल आ रहा है, तो फिर यूजुअली कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। हालाँकि अपवाद बहुत सारे हैं, दाम लगाया जाता है, वो हम बाद में दा के नियम देखेंगे जब देखेंगे। लेकिन आम तौर पे आप कोई सेंटेंस देख रहे हैं जहाँ पे कि प्लूरल नाउन आ रहा है या अनकाउंटेबल आ रहा है। जैसे ये सेंटेंस देखें आप, फार्मर्स वर रिच मैन, किसान अमीर, ये एडजेक्टिव हो गया। जैसे यहाँ आ रहा था ऊपर, और मैन ये नाउन भी आ रहा है, जैसे यहाँ आ रहा था, सेम वही का वही। यहाँ हम कह रहे थे राघव एक बुद्धिमान व्यक्ति है। अब एक तो तभी कहेंगे ना जब एक वचन होगा, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे व्यक्तियों की बहुवचन कर रहे हैं। तो बहुवचन नाउन है तो फिर यूजुअली कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया।
इसी तरह से दीज आर क्यूट बेबीज, प्यारे बच्चे। बेबी का बहुवचन हो गया बेबीज। बहुवचन है तो कोई भी आर्टिकल नहीं आया। दे वर ब्यूटीफुल कार्स, बहुवचन है, कोई भी आर्टिकल नहीं आया। अपवाद अलग बात है, हम बात कर रहे हैं जनरल। अपवाद तो कभी कभार ही होते हैं ना। जनरली अगर नाउन बहुवचन या अनकाउंटेबल है तो कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया जाए। अब फ्रेंड एक और फैक्ट देखते हैं। डिटरमाइनर मैंने आपको कई बार यूज़ कराया, डिटरमाइनर वर्ड नाउन कराए थे जब भी बताया था। डिटरमाइनर वो होते हैं जो किसी चीज़ की संख्या या मात्रा को निर्धारित करते हैं, यानी निश्चित या अनिश्चित करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिए फ्रेंड कि आर्टिकल भी एक प्रकार के डिटरमाइनर्स ही होते हैं। डिटरमाइनर्स में भी आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल को लेकिन वीक डिटरमाइनर कहा जाता है, क्योंकि डिटरमाइन तो करते हैं लेकिन ये उतने जो है पावरफुल तरीके से नहीं करते जितना कि दूसरे डिटरमाइनर करते हैं, जैसे मैनी, मच, ऑल, सम, बोथ, ऐसे बहुत सारे आर्ट होते हैं डिटरमाइनर। तो ये वीक डिटरमाइनर्स कहा जाता है या वीक एडजेक्टिव्स भी कहा जाता है। ये भी एक प्रकार के एडजेक्टिव्स। अभी जो मैंने आपको बताया था कि आमतौर पे आर्टिकल का प्रयोग केवल और केवल सिंगुलर यानी एक वचन काउंटेबल नाउन के पहले ही किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर नाउन प्लूरल है या अनकाउंटेबल है तो यूजुअली आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, चाहे वो नाउन जो है किसी भी कंडीशन में आ रही हो। लेकिन अगर प्लूरल है और अनकाउंटेबल है तो आर्टिकल नहीं लगाया। नेक्स्ट देखें फ्रेंड, पोजीशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल की पोजीशन क्या होना चाहिए, यानी उसे लिखना कहाँ पे चाहिए। तो जनरली देखिए, जैसे एक खालिस्तान है और यहाँ पे कोई चीज़ लिखी है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि आर्टिकल की परिभाषा ये है कि यदि आर्टिकल आ रहा है इसका मतलब कि इसके बाद कोई नाउन आएगा। तो आर्टिकल की पोजीशन क्या रहेगी, नाउन के जस्ट पहले इसको लिखा जाता है। जैसे उदाहरण देखें कि अ गर्ल, तो ये नाउन है, नाउन के जस्ट पहले आर्टिकल आ रहा है। अ प्लेयर, ये नाउन है। एन ऑरेंज, ये नाउन है। एन आर्टिस्ट, ये नाउन है ना। द डॉक्टर, ये नाउन के जस्ट पहले आ रहा है। द प्लेयर, है ना। द ऑरेंज, द आर्टिस्ट। तो आर्टिकल की पोजीशन क्या है, चाहे वो ए हो, एन हो, चाहे द हो, इसे नाउन के जस्ट पहले लिखा जाता है। अब इसमें आगे देखिए फ्रेंड कि यदि नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ रहा हो, जैसे कि गर्ल तो लिखा है लेकिन गर्ल के पहले इंटेलिजेंट यानी एक एडजेक्टिव भी लिखा है। अगर ऐसी पोजीशन है कि आर्टिकल आ रहा है, सॉरी नाउन आ रहा है, लेकिन नाउन अकेला नहीं आ रहा है, इसके पहले कोई एडजेक्टिव भी लिखा है, तो फिर आर्टिकल को एडजेक्टिव के पहले लिखा जाता है। जैसे कि एन इंटेलिजेंट गर्ल, एक बुद्धिमान लड़की। तो एक क्या है, लड़की, एक लड़की गिन सकते हैं, इंटेलिजेंट नहीं गिन सकते। तो लगा तो हम गर्ल के लिए रहे हैं, लेकिन इसकी पोजीशन बदल जाएगी। पहले जो गर्ल के पहले ये लगा रहे थे, उसे अब हटा के हम यहाँ ले आएँगे एडजेक्टिव के पहले। ऐसे ही पहले द डॉक्टर कह रहे थे, अगर इसके पहले ग्रेट भी आ गया, तो फिर आर्टिकल को हम ग्रेट के पहले यानी एडजेक्टिव के पहले लिखेंगे। इसी तरह से सभी जगह आप देखेंगे अ नाइस प्लेयर, द वेटरन प्लेयर। तो ऐसी पोजीशन अगर होती है कि आर्टिकल जब लिखना है, तो वो नाउन के पहले ना लिख करके एडजेक्टिव भी आ रहा है, तो एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल लिखेंगे, यानी पोजीशन ये होगी कि आर्टिकल आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा और फिर नाउन आएगा। लेकिन हर स्थिति में आर्टिकल नाउन के लिए ही लिखा जाता है, यानी नाउन अगर हटा देंगे तो आर्टिकल भी हट जाएगा। कभी-कभी फ्रेंड ऐसा होता है कि ये जो नाउन आ रहा है,
इसके पहले जैसे अभी मैंने बताया एडजेक्टिव आ रहा है इंटेलिजेंट, और एडजेक्टिव के पहले एक और शब्द आ रहा है जैसे वेरी, इसे कहते हैं एडवर्ब ना। अगर एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब भी आ रहा है तो फिर आर्टिकल को हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आर्टिकल आएगा, उसके बाद एडवर्ब आएगा, फिर इंटेलिजेंट आएगा और फिर नाउन आएगा। लेकिन यहाँ पे भी लगा तो हम केवल नाउन के लिए ही रहे। अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, एक बहुत बुद्धिमान लड़की, एक लड़की जो कि बहुत बुद्धिमान। इसी तरह से देखें, अ वेरी नाइस प्लेयर, एक बहुत अच्छा खिलाड़ी, एक खिलाड़ी को कह रहा है। क्वाइट वेटरन प्लेयर, एक बहुत वेटरन यानी अनुभवी खिलाड़ी। तो देखिए दा जो लगा रहे हैं या ए लगाएंगे, वो लगा तो हम इसी के लिए रहे हैं, नाउन के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पे केवल पोजीशन बदल रही है। अगर नाउन अकेला है तो नाउन के पहले आएगा, नाउन के पहले एडजेक्टिव आ गया तो एडजेक्टिव के पहले आएगा, कोई एडवर्ब भी आ गया तो फिर सबसे पहले आर्टिकल आएगा। खालिस्तान में इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है कभी कभी। इन चीज़ों को आप अच्छे से समझते जाएं, हो सके तो चीज़ों को नोट जरूर करते जाएं। आइए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं हम आर्टिकल के प्रकार। तो फ्रेंड आर्टिकल के दो प्रकार होते हैं। शुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया इनडेफिनाइट आर्टिकल और डेफिनाइट आर्टिकल। इनडेफिनाइट को अगर हिंदी में अनुवाद करें तो इसका मतलब होता है अनिश्चित या अज्ञात। इनडेफिनाइट ये होते हैं ए या एन। अब इन्हें दो नहीं मानेंगे क्योंकि ये एक ही है, या तो ए आएगा या एन आएगा, तो एक ही है। आर्टिकल के तीन प्रकार नहीं होते, दो प्रकार होते हैं, इनडेफिनाइट और डेफिनाइट। क्योंकि यहाँ तो दो में से एक ही आएगा ना, या तो ए आएगा या एन आएगा। और डेफिनाइट का मतलब होता है निश्चित या ज्ञात, ये एक ही होता है द। कुछ और कंसेप्ट देखें फ्रेंड कि कुछ लोग ऐसा पूछते हैं कि भाई आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते, क्योंकि हिंदी में होता ही नहीं है। हिंदी में कभी आपने आर्टिकल पढ़ा है? या दा का आप हिंदी में अनुवाद करें तो क्या निकलता? कुछ नहीं निकलता, क्योंकि दा हिंदी में होता ही नहीं है। यानी आर्टिकल हर भाषा में हो ये ज़रूरी नहीं है। इंग्लिश भाषा में आर्टिकल होता है, ज़रूरी नहीं है कि दुनिया की हर भाषा में आर्टिकल हो। तो ये कंसेप्ट इसलिए जानना ज़रूरी है कि कभी-कभी हमको इन सवालों का सामना करना पड़ता है कि आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते। ज़बरदस्ती में इसका अनुवाद करके हम कुछ बना दें, वो अलग बात है, बाकी होता कुछ नहीं। अगर ऐसा है तो फिर दा का हिंदी क्या होता है? अगर द डॉक्टर लिखा है तो दा का क्या निकाला? कुछ नहीं, कुछ होता ही नहीं। अभी हमने जो देखा फ्रेंड कि दो प्रकार के आर्टिकल होते हैं, एक होता है इंडेफिनाइट अनिश्चित या अज्ञात, जैसे ए और एन होते हैं। दूसरा होता है डेफिनाइट, जैसे ज्ञात निश्चित कहते हैं, जो होता है द। आइए इसके पहले हम कुछ उदाहरणों को देखें तो हमारा कंसेप्ट थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो। पहला सेंटेंस आप देखें, लॉयन वाज चेजिंग डियर इन फॉरेस्ट। यहाँ पे आप इसका हिंदी में अनुवाद करें तो शेर पीछा कर रहा था हिरन का जंगल में। इन फॉरेस्ट जंगल में, शेर जंगल में हिरन का पीछा कर रहा था। वंस यानी एक बार, मैन इन विलेज, इसको हिंदी में अनुवाद करें तो क्या होगा? एक बार गांव में आदमी था या आदमी रहता था। तीसरा देखें, आई सॉ बॉय, मैंने लड़के को देखा खड़े हुए नीचे पेड़, मैंने लड़के को पेड़ के नीचे खड़ा हुआ देखा। एक बार डॉक्टर ने इलाज किया मरीज का, ठीक है ना? तो
ये जो सेंटेंस हैं इनको हम आर्टिकल के हिसाब से देखें, यानी यहाँ पे क्या आर्टिकल आना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, जैसे ये बात करें हम, शेर जंगल में हिरन का पीछा कर रहा था। अगर मैं यहाँ पे आपसे सवाल पूछूं कि कौन से शेर की बात कर रही है यहाँ पे किस शेर की बात की जा रही है, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते। कौन से हिरन का पीछा कर रहा था, ये भी नहीं जानते हम। और कौन से जंगल की बात चल रही है? दुनिया में हजारों शेर हैं, हजारों जंगल हैं और हजारों डियर यानी हिरन। कौन से शेर की बात चल रही है नहीं मालूम। यानी कि यहाँ पे जो ये नाउन है, लॉयन, डियर, फॉरेस्ट, ये नाउन क्या है? अज्ञात हैं हमारे लिए, अनिश्चित हैं, जिन्हें हम नहीं जानते। इसलिए यहाँ पे इनडेफिनाइट आर्टिकल आएगा, ए या एन। जैसे यहाँ पे सब कंसोनेंट से शुरू हो रहे हैं, तो यहाँ सभी जगह जो है ए आएगा। अ लॉयन वाज चेजिंग अ डियर इन अ फॉरेस्ट। एक जंगल में एक शेर एक हिरन का पीछा कर रहा। ए का यहाँ पे एक्चुअल मतलब है कोई, कोई सा शेर था, कोई सा हिरन था और कोई सा जंगल। एक जंगल में एक शेर एक हिरन का पीछा कर रहा था, यानी कोई सा शेर था, कोई सा हिरन था और कोई सा जंगल था, मैं किसी को नहीं जानता। एक बार एक आदमी एक गांव में रहता। कौन सा आदमी? हजारों आदमी है दुनिया में, पता नहीं कौन से आदमी की बात चल रही। और कौन सा गांव, ये भी नहीं पता। मैंने एक लड़के को एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ देखा। कौन सा लड़का था? पता नहीं। कौन सा पेड़ था? ये भी नहीं पता। एक बार एक डॉक्टर ने एक मरीज का इलाज किया। यहाँ भी वही चीज़ है फ्रेंड, इन सभी सेंटेंस में आपको इनमें से किसी भी नाउन के बारे में पहले से कुछ भी नहीं पता। कौन सा शेर था और कौन सा जंगल था, कौन सा लड़का था, कौन सा आदमी था, कौन सा डॉक्टर था। इसलिए यहाँ पे इनडेफिनाइट आर्टिकल ए और एन लगा रहा है। तो ए और एन को इनडेफिनाइट आर्टिकल क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ए और एन क्या करते हैं, नाउन को अनिश्चित या अज्ञात बनाते हैं। ए और एन का मतलब कई बार कोई निकलता है, कोई या कोई सा जंगल, कोई सा शेर, कोई सा आदमी, कोई सा लड़का, कोई सा डॉक्टर। तो फ्रेंड जैसा मैंने अभी बताया कि इनडेफिनाइट आर्टिकल ए और एन किसी नाउन को अनिश्चित या अज्ञात बनाते हैं, इसलिए इन्हें जो है इनडेफिनाइट कहते हैं। आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि इसे इनडेफिनाइट आर्टिकल कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये नाउन को अनिश्चित या अज्ञात बनाता है। ए और एन के आने से हमें पता चलता है कि हम इस नाउन के बारे में नहीं जानते। आइए फ्रेंड, जो सेंटेंस हमने अभी देखे थे, इन्हीं सेंटेंस को हम दोबारा से देखें। अभी हमने देखा था कि अ लॉयन वाज चेजिंग अ डियर इन अ फॉरेस्ट। एक जंगल में एक शेर एक हिरन का पीछा कर रहा था। यानी हमको ना तो जंगल के बारे में पता है, ना फॉरेस्ट, ना डियर के बारे में पता, ना लॉयन के बारे में। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम आगे बढ़ाते हैं, शेर ने पकड़ लिया हिरन को और उसे मार दिया। कौन सा शेर? अब जब दोबारा से मैंने लॉयन बोला तो आपको पता है कि मैं कौन से शेर की बात कर रहा हूँ। जो शेर पीछा कर रहा था उसी की बात चल रही है। और उसने हिरन को पकड़ लिया, तो कौन सा हिरन? जिसके पीछे वो भाग रहा था, उस हिरन की बात कर रहे हैं। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता कौन सा।
अब आपको दोनों पता है, आप दोनों को जानते हैं, कौन-सा शेर और कौन-सा हिरन। तो अब यही नाउन जो पहले आ रहे थे अज्ञात, लेकिन अब ये ज्ञात हो गए हैं आपके लिए निश्चित हो गए हैं। आप जानते हैं कि कौन से शेर ने पकड़ा और कौन से हिरन को पकड़ा। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, जो वंस देयर वाज अ मैन इन अ विलेज, ये सेंटेंस हमने अभी देखा था। एक बार एक गांव में एक आदमी था। अब इसी बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आदमी बहुत गरीब था। कौन सा आदमी? मैं आपको बता चुका हूँ, इस एक गांव में एक आदमी था। तो उसी आदमी की बात चल रही है। आदमी गरीब था और गांव को छोड़ना चाहता था। कौन सा गांव? पहले से आपको बता चुका हूँ गांव के बारे में भी। जैसे कि फ्रेंड, हम किसी व्यक्ति से पहली बार जब मिलते हैं तो उसे अपना परिचय देते हैं। जैसे मैं आपसे पहली बार मिलूं तो मैं कहूँगा आई एम विजय राठौर। अब यही मैं 1 घंटे बाद फिर से मिलूं आपसे, तो फिर से थोड़ी बताऊंगा कि आई एम विजय राठौर। पहली बार आप नहीं जानते थे, लेकिन जब दोबारा मिले तब तो आप जानते हैं। पहली बार जब ये मैन आया तब नहीं जानते थे, लेकिन दोबारा से जब आया तब तो हम इसे जानते हैं। पहली बार विलेज नहीं जानते थे, लेकिन जब दोबारा से विलेज आया तब हम इसे अच्छे से जानते हैं। अब हमारे लिए ज्ञात हो गया है, डेफिनेट हो गया है, इसलिए दा लगा। सेम देखिए फ्रेंड, ये सेंटेंस भी हमने देखा था। मैंने एक लड़के को एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ देखा। लड़का कुछ पी रहा था। कौन सा लड़का? जो पेड़ के नीचे खड़ा था, उसी लड़के की बात चल रही है। अब आप नहीं कह सकते कि मैं नहीं जानता कौन सा लड़का। क्या होता है कि जब नाउन हमको अज्ञात होती है, यानी ऐसी नाउन जिसे हम जानते नहीं है पहले से, तो अज्ञात होती है तो ए और एन लगाते हैं। लेकिन अगर किसी ऐसे नाउन के बारे में बात हो रही है जिसे हम जानते हैं, जो हमारे लिए ज्ञात है, तो फिर दा लगाते हैं। ये डिफरेंस होता है डेफिनाइट और इनडेफिनाइट आर्टिकल। तो फ्रेंड, डेफिनाइट आर्टिकल द क्या होता है? जो किसी नाउन को निश्चित या ज्ञात बनाता, तब हम द लगाते हैं। इसलिए इसको डेफिनाइट आर्टिकल कहते हैं। तो ये बेसिक्स, जैसे मैंने आपको बोला, आपको बेसिक्स को पकड़ना है। पहली बात तो आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल को कहाँ लगाया जाता है। जो मैंने अभी बताया, नाउन के पहले लगाया जाता है। तो नाउन भी कौन सी होना चाहिए? तो सिंगुलर नाउन होना चाहिए। फिर 2 प्रकार के होते हैं, इंडेफिनाइट और डेफिनाइट। तो इंडेफिनाइट क्यों होते हैं और डेफिनाइट क्यों होते हैं, क्यों बोला जाता है इनको, तो ये हमने बेसिक्स क्लियर करे। अगर आपको अभी भी कहीं भी कोई डाउट लगता है तो आप बिल्कुल फ्री होके बेझिझक कभी भी मुझसे आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आपके मन में परीक्षा में जाने से पहले एक भी डाउट नहीं होना चाहिए, तभी आप बहुत अच्छा स्कोर ला पाएंगे। फ्रेंड्स, हमने देखा कि 2 प्रकार के आर्टिकल होते हैं, इंडेफिनाइट और डेफिनाइट। बहुत सारे लोगों में आपने और मैंने भी देखा है, आपने खुद गौर किया होगा, जब आर्टिकल की बात चलती तो जिन्होंने डिटेल में नहीं पढ़ा है उनमें से कम आप मान के चले 80 से 90% लोग यही मानते हैं कि अगर कंसोनेंट आ गया, ये व्यंजन आ गया, तो ए लग जाएगा, और स्वर आ जाएगा तो एन लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब बॉय लिखा जाता है और एन एग लिखा जाता है। यानी स्वर आ गया तो एन लगा देंगे, और बॉय आ गया तो ए लगा देंगे। तो ये बहुत ही एक हास्यास्पद सी बात है फ्रेंड। अगर ऐसा होगा तो फिर दा तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि हर वर्ड जो है या तो व्यंजन से शुरू होगा या स्वर से शुरू होगा, तो सब जगह ए और एन लगेगा, फिर दा तो कहीं लगेगा ही नहीं। और सबसे बड़ा जो खतरनाक चीज़ है वो है नो आर्टिकल, यानी हमको आर्टिकल लगाना ही नहीं है। ये कब आएगा? क्योंकि हर शब्द स्वर या व्यंजन किसी ना किसी में से तो शुरू होएगा ही होएगा, तो फिर नो आर्टिकल कहाँ लगाएंगे? तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आर्टिकल कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है,
लगाने के भी नियम है और नहीं लगाने के भी बहुत सारे नियम हैं। स्वर व्यंजन की जहाँ तक बात है, वो हम बाद में करेंगे क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिलहाल। तो फ्रेंड, इनडेफिनाइट आर्टिकल जो होता है ए और एन, इन्हें कब कब कहाँ कहाँ लगाया जाता है, इसके कुछ नियम होते हैं जो नियम हमको पता होना चाहिए। तो पहला नियम आप देखें, जब हम किसी का पद या व्यवसाय बताते हैं, अंग्रेजी में कहें तो पोस्ट बता रहे हैं, प्रोफेशन बता रहे हैं या ऑक्यूपेशन बता रहे हैं, वो व्यवसाय कुछ भी हो, छोटा हो बड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी व्यक्ति का पद या व्यवसाय बताने के लिए ए और एन लिखा जाता है। जैसे ही इज एन इंजीनियर, ठीक है ना। जैसे मुझसे कोई पूछे कि आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू, तो मैंने कहा आई एम अ टीचर। आपसे मैंने पूछा कि आप क्या करते हैं, आपने कहा कि आई एम अ स्टूडेंट। आपके पिताजी क्या करते हैं, माई फादर इज अ फार्मर। या कह सकते हैं ही इज अ क्लर्क, माई मदर इज अ सिंगर या अ डॉक्टर, माई ब्रदर इज अ क्लर्क, अ कारपेंटर, अ फार्मर, अ बिजनेसमैन, अ मर्चेंट, कुछ भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि पद या व्यवसाय कोई बड़ा हो या छोटा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलचाल में भी हम ऐसे कहते हैं कि मैं एक किसान हूँ, है ना, वह एक शिक्षक है, हम मेरा भाई एक क्लर्क है ना, एक बोलते हैं ना, तो एक ए और एन का मतलब एक ही होता है। किसी भी पद या व्यवसाय को हम ए और एन से बता सकते हैं। जैसे सी इज़ अ टीचर, माय फादर इज़ अ बिजनेसमैन, राज इज़ एन आर्टिस्ट, है ना, स्वाति इज़ अ प्लेयर, आई एम अ स्टूडेंट, ही इज़ अ शॉपकीपर, कुछ भी हो सकता है। दूसरा नियम देखें फ्रेंड, ए और एन का प्रयोग जो संख्या होती है, किसी चीज़ की हम संख्या बता रहे हैं। जैसे आपसे मैंने पूछा कि आपके पास कितने कंप्यूटर हैं, तो संख्या पूछ रहे हैं। जैसे ये बोलूँ मैं कि मेरे पास तो एक ही पेन है, एक पेन है, एक क्या है, संख्या बता रहा है। तो संख्या वाला जो एक होता है या वन होता है, इस वन को हम रिप्लेस कर सकते हैं ए और एन से। ठीक है ना, समझ में आई ना आपके बात कि इस चीज़ को अच्छे से समझिए कि संख्या बता रहा है। जैसे आप बाजार गए और आपने बैग खरीदा, तो मैंने पूछा कितने बैग खरीदे, कितने, संख्या पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि एक, आप बैग। एक किताब खरीदी, मैंने एक दुकान लेना है ना, मेरे पास एक मकान है, हमारे घर में एक नौकर है, एक कार है। तो ये जो है, एक जो है वन को बता रहे हैं, वन संख्या जो होती है, वो वन की जगह हम ए और एन लिख रहे हैं, वन को रिप्लेस कर रहे हैं ए से। ये ध्यान रखें, संख्या बता। ही हैज़ अ सन, उसका एक पुत्र है, उसने एक छाता खरीदा। महिमा के पास एक नौकर था, हमारे पास एक मकान है, वी हैव अ हाउस, आई हैव अ कार, है ना, ही हैज़ अ गुड जॉब, देयर इज़ अ हॉस्पिटल इन माय विलेज, मेरे गांव में एक अस्पताल है। ठीक है ना, देयर इज़ अ स्कूल नियर माय हाउस, मेरे घर के पास एक स्कूल है। तो ये वन जो संख्या होती है, उस वन के अर्थ में भी ए और एन को लिखा जाता है। तीसरा नियम देखें फ्रेंड कि बहुत सारी जगह आप देखेंगे कि पर शब्द को लिखा जाता है। जैसे पर मंथ, पर ईयर, पर किलो, पर किलोमीटर। ये जो पर है, अंग्रेजी में पर कहते हैं, इसका हिंदी में अर्थ निकलता है प्रति आहार। ठीक है ना जैसे कोई कार जा रही है और अपन ने कहा कार 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, द कार इज गोइंग एट 180 किलोमीटर्स पर आवर, पर आवर, प्रति घंटा। तो इस पर को हम रिप्लेस कर सकते हैं ए और एन से, जहाँ पे पर लिखा है ना, जैसे किसी जगह लिखा है कि पर मंथ, तो हम पर हटा करके ए और एन लिख सकते हैं, पर मंथ की जगह हम आ मंथ कह सकते हैं।
पर किलोमीटर की जगह हम आ किलोमीटर कह सकते हैं। जैसे उदाहरण देखिए कि वह तेल को बेचता है एट रुपीज़ 150 पर लीटर, 150 रुपये प्रति लीटर के मूल्य पर तेल बेचता है। वह कमाता है 20,000 रुपये पर मंथ, हर महीने 20,000 रुपये कमाता है। वह किराया देती है मकान का 10,000 रुपये पर मंथ, ना प्रति महीना। तो जहाँ जहाँ यहाँ पे मैंने पर लिखा है, इन सभी की जगह हम ए और एन लिख सकते हैं। जैसे कह सकते हैं कि ही सेल्स ऑयल एट रुपीज़ 150 आ लीटर, ही अर्न्स रुपीज़ 20,000 अ मंथ, प्रति महीना, अर्थ वही निकलेगा। सी पेज रेंट ऑफ हाउस एट रुपीज़ 10,000 अ मंथ, वह मकान का किराया चुकाती है 10,000 रुपये प्रति महीना। आइए फ्रेंड, चौथा नियम देखते हैं ओरियन का। कई बार हम जब इस तरह से बोलते हैं कि कोई, ना, कोई आपसे मिलने आया, किसी का फ़ोन आया है, कोई आपका इंतज़ार कर रहा है, कोई आपसे मिलना चाहता है ना। सिंपल सा उदाहरण देखें आप, जैसे कि आप घर पे बैठे हैं, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और आपके मम्मी या पिताजी जो हैं, उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति सामने खड़ा है। आपने पूछा आप कौन है? उसने कहा मैं राहुल हूँ अंकल, और आपके बेटे से मिलने आया हूँ, मैं उसका फ्रेंड हूँ। ठीक है ना, उसने अपना परिचय दिया कि मैं राहुल हूँ। लेकिन पिताजी नहीं जानते ये राहुल कौन है ना, पिताजी से परिचित नहीं है। पिताजी ने घर के अंदर आके बोला कि कोई राहुल तुमसे मिलने आया है, कोई कोई राहुल। भले ही नाम बता दिया, इससे नाम बताने से क्या होता है, मैं थोड़ी जानता हूँ कौन है राहुल। कोई संगीता का कल फ़ोन आया था, कोई संगीता नाम बताया था, लेकिन मैं नहीं जानता कि कौन है संगीता। तो फ्रेंड, ये जो कोई बोल रहे हैं, अंग्रेजी में इसको एनी भी कहते हैं, सम कहते हैं, और असर्टेन कहते हैं ना। इंग्लिश में कोई के लिए कुछ वर्ड होते हैं, जैसे एनी कहते हैं, कभी कभी सम कहते हैं, और एक और वर्ड होता है असर्टेन। इन तीनों का प्रयोग करते हैं कोई के अर्थ में। तो ए रिप्लेस कर सकता है इन तीनों को, इन तीनों की जगह हम ए लिख सकते हैं। जैसे ए मिसेज वाणी इज वेटिंग फॉर द बॉस, कोई मिसेज वाणी बॉस का इंतजार कर रही है। कोई मिस्टर पीटर आपसे मिलना चाहते हैं, कोई कोई मिस्टर पीटर है जिन्हें मैं नहीं जानता। कोई रक्षिता फ़ोन किया था प्रिंसिपल को यस्टरडे, यानी कल, कल किसी रक्षिता ने प्रिंसिपल के लिए फ़ोन किया था। जैसे कल प्रिंसिपल नहीं थे और किसी रक्षिता नाम की लड़की का फ़ोन आया कि मुझे प्रिंसिपल से बात करनी। अगले दिन जब प्रिंसिपल आया तो मैंने कहा कि सर, कल किसी रक्षिता का फ़ोन आया था, किसी, कोई, से मैं नहीं जानता। फ्रेंड्स, कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, है ना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसका मतलब होता है विस्मयादि बोधक। जब हम आश्चर्य दिखाते हैं, जब कोई चीज़ अपन ऐसी देखते हैं जो कि अनोखी होती है ना, विलक्षण होती है, जो हमको आश्चर्यचकित कर देती है। जैसे आपने कोई बहुत सुंदर बिल्डिंग देखी तो आपने कहा वाह, कितनी सुंदर बिल्डिंग है, कितना दयालु व्यक्ति है, कितना ईमानदार कर्मचारी है, कितना निर्दयी राजा है। ये आश्चर्य का भाव दिखा। फ्रेंड, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो वाट या हाउस से शुरू होते हैं, इस तरह के आश्चर्य दिखाने वाले। इनकी शुरुआत होती है वाट या हाउस से, ये शुरुआत होगी वाट से या हाउस से, और अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, है ना। क्वेश्चन मार्क कब आता है? जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, और
एक्सक्लेमेटरी साइन, ये डंडा और नीचे जो बिंदी रहती है, इसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। तो ये पहचान है इस तरह के सेंटेंस। वाट या हाउ से शुरू होते हैं और अंत में एक्सक्लेमेटरी साइन आता है। इससे समझ में आता है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो फ्रेंड, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं इनमें निश्चित रूप से ए और एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वाट अ वंडरफुल बिल्डिंग इट इज, कितनी आश्चर्यजनक इमारत है यह। कितनी आश्चर्यजनक, आश्चर्य का भाव दिखा। ये देखिए सिंगुलर नाउन है, तो निश्चित रूप से ए और एन आएगा। वाट अ वाइज मैन यू आर, ये देखिए नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये नाउन आ रहा है इसलिए आर्टिकल आ रहा है, लेकिन आएगा हमेशा ए या एन। कितना समझदार व्यक्ति हैं आप। वाट एन इंडस्ट्रियस फार्मर ही इज, कितना मेहनती किसान है वह। इंडस्ट्रियस या नहीं होता, मेहनती। कितना मेहनती है, आश्चर्य का भाव देखा। इसी तरह से देखिए फ्रेंड, हाउ प्रिटी प्रिंसेस सी वाज। हाउ प्रिटी प्रिंसेस सी वाज। अब देखिए कितना और एक्सक्लेमेटरी साइन भी आ रहा है, और ये नाउन भी आ रही है सिंगुलर, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल नहीं आ रहा, ए और एन। इसका मतलब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है। ये अच्छे से समझ लीजिए। हाउ या वाट से शुरू हो रहा है, एक्सक्लेमेटरी साइन भी आ रहा है और सिंगुलर नाउन भी आ रही है, तो फिर निश्चित रूप से ए और एन आएगा। अगर नहीं आ रहा है यानी सेंटेंस गलत है। तो इस सेंटेंस में निश्चित रूप से ए और एन आएगा। हाउ प्रिटी अ प्रिंसेस सीज, ऐसा बोलेंगे। हाउ प्रिटी, कितनी सुंदर राजकुमारी है वह, या थी वह। आवाज आ रहा है मतलब था। कितनी सुंदर राजकुमारी थी वह। जैसे ये देखिए, कितना लंबा खिलाड़ी है वह। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो निश्चित रूप से ए और एन आना ही चाहिए। जैसे यहाँ नहीं आ रहा है तो ये सेंटेंस गलत है, निश्चित रूप से ए और एन आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड, जब किसी व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति के जैसे होने से की जाती। अक्सर आप देखेंगे कि जो सामान्य आदमी रहते हैं, इनकी तुलना किसी विशिष्ट व्यक्ति के जैसा है वो, ऐसा बोला जाता है ना। कोई व्यक्ति जैसे बहुत ज़्यादा ईमानदार होता है, तो हम कहते हैं वो तो हरीश चंद्र है। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, कठोर होता है, क्रूर होता है, तो हम कहते हैं ना वो तो हिटलर है। हमारे प्रिंसिपल तो हिटलर है। तो हिटलर तो नहीं है, हिटलर तो जा चुका है। तो हम कहना ये चाहते हैं कि हिटलर के जैसे हैं। अक्सर आप देखते हैं कि जब कोई हमारी जैसे क्रिकेट टीम है और उसमें टीम में कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी है, तो हम कहते हैं ये तो हमारा सचिन तेंदुलकर है। हमारी टीम में एक विराट कोहली है। हमारे ऑफिस में एक किशोर कुमार है। ठीक है ना, एक किशोर कुमार है, मतलब किशोर कुमार नहीं है, किशोर कुमार तो जा चुके हैं। तो वो व्यक्ति जो है वो किशोर कुमार के जैसा गाना गाता है, ये कहना चाहता हूं। तो इस तरह से जब बोलते हैं हम किसी विशिष्ट व्यक्ति से तुलना कर रहे हैं, तो ए और एन जरूर लगाते हैं। जैसे ही इज आ हिटलर ना, वह एक हिटलर है। एक हिटलर मतलब हिटलर के जैसा है। शी इज आ लता मंगेशकर, वह एक लता मंगेशकर है, यानी वह लता मंगेशकर के जैसा गाना गाता है। के कुछ उदाहरण और देखते हैं। जैसे अपन बोलते हैं ना, मेरा भाई तो एक सचिन तेंदुलकर है। माय ब्रदर इज आ सचिन तेंदुलकर। मेरा भाई एक सचिन तेंदुलकर है, यानी सचिन के जैसा है। देयर इज आ विराट कोहली इन आवर टीम। हमारी टीम में एक विराट कोहली है। वी नीड अ गौतम बुद्ध इन टुडेज वर्ल्ड। आज की दुनिया में हमें
एक गौतम बुद्ध की ज़रूरत है। एक गौतम बुद्ध की ज़रूरत है, मतलब एक व्यक्ति जो गौतम बुद्ध के जैसा हो। नेक्स्ट देखते हैं, ए और एन का प्रयोग संक्षिप्त रूप जो होते हैं, है ना, संक्षिप्त रूप जैसे कि एक डिग्री होती है मास्टर ऑफ आर्ट्स, इसको हम शॉर्ट में कर देते हैं MA, इन्हें कहते हैं एब्रीविएशन या संक्षिप्त रूप। कोई व्यक्ति जिसने MA करा है उसे हम कहते हैं ही इज NMA। एब्रीविएशन जो होते हैं ये पद या व्यवसाय को कई बार बताते हैं, तो इनसे हम अगर पद या व्यवसाय की बात कर रहे हैं, जैसे वो एक MB है, वह एक MBBS है, वह एक BE है, SDO है, MLA है, MP है, तो इन एब्रीविएशंस के पहले भी A और N लगाया जाता है। जैसे कि सी इज NMBA, ही इज NMP, ना, सी वाज BDO, ब्लॉक डिविजनल ऑफिसर या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ही इज NSDO, ठीक है ना। आई एम NMA। संक्षिप्त रूप यानी एब्रीविएशंस के पहले भी A और N लगाते हैं, ज़्यादातर ये पद या व्यवसाय को बताते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच आज के लिए।